सावन का महीना चल रहा है गुरुजी, और सावन के महीने में हर कोई चाहता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न कर लें, क्योंकि हमारे बाबा जो हैं वो हैं भी इतने भोले कि कोई भी उन्हें प्रसन्न करना चाहता है तो वो हो जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय है कि इस सावन हम महादेव को प्रसन्न कर सकें? हमेशा से उपाय है, आज भी है, कल भी था और आने वाले समय में रहेगा। उनको सबसे प्रिय अभिषेक ही है। आप जल से आप अभिषेक करिए। भगवान शिव को जो है तो अभिषेक बहुत प्रिय है। अब प्रश्न उठेगा क्यों होता है ना कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को अभिषेक क्यों प्रिय है? क्योंकि जब से उन्होंने विष का पान किया तो हलाहल विष था। अब विष के प्रभाव से विषाक्त पूरा गला हो गया। विष में क्या होता है, एक तेज होता है, जलन होती है। तो जब कोई अभिषेक करता है भगवान शिव का जलाभिषेक विशेष रूप से, तो उन्हें शांति मिलती है। तो भगवान शिव को शांति अगर मिली तो सबको ऐश्वर्य प्रदान कर देते हो। तो सबसे अच्छा है कि एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र चढ़ाइए, भगवान इसी से खुश हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप ब्राह्मणों को बुलाओ और सब। वो तो है, अगर है तो रुद्राभिषेक करवाइए, नहीं जलाभिषेक करिए आप। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई अभाव है, अगर इससे बेहतर भगवान शिव तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयक्षति, जल से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी, जो है आपने रुद्राभिषेक और जो है जलाभिषेक का नाम लिया, और जो कि लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है इस चीज़ को लेकर, रुद्राभिषेक और जो है जलाभिषेक किस तरीके से करें, क्या क्या इसमें अंतर है, डिफ्रेंसिएशंस क्या? कोई डिफरेंसेस नहीं है। अभिषेक वो भी है, अभिषेक ये भी है। उसमें ये है कि जैसे अभी आपने हमें जल दिया और नाश्ते के साथ कभी जल मिल जाता है। आज की प्रक्रिया से मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन कर रहा हूँ। जलाभिषेक का मतलब होता है, अभिषेक तो दोनों प्रक्रियाएं हैं, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। तो उसमें सिर्फ जल से ही, हम नॉर्मल जल से भगवान शिव को अभिषेक करते हैं, ज़्यादा प्रक्रियाओं पे हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसमें प्रक्रियाएं हो जाती हैं, एक प्रोसीजर हो जाता है कि दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से, पंचामृत से, तिलोदक से, गंधोदक से, जूसेस से, अन्य औषधियों से भगवान शिव का हम अभिषेक करते हैं। उसमें मंत्रों की ज़रूरत होती है, उनमें प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है, विद्वानों की ज़रूरत होती है। तो रुद्राभिषेक एक प्रोसीजर की तरह होता है। उसमें एक ब्राह्मण होंगे, आचार्य होंगे, प्रक्रियाएं होंगी, औषधियाँ होंगी, दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, पंचामृत, तिलोदक, गंधोदक होगा। ये सब प्रक्रिया, जल भी होगा। हाँ, प्रक्रिया के तहत एक नॉर्मल जाकर के आप जल चढ़ा दो। अगर समय नहीं, ऑफिस जाना है आपको, आप जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, चले जाओ। दोनों अभिषेक ही है।